शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले लगभग 20-25 दिन से एक खबर लगातार देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के जो लाहौर स्थित निवास की नफ्ती की गई, उनके तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने 9 तारीख को लाहौर में एक जंगी प्रदर्शन के दौरान एक बड़ा रैश उद्घाटन किया, और वो ये कि उनके यहाँ एक डाक से अंतर्देशीय पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप राजनीति बंद कर दो, अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ शिकायतें बंद कर दो, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी भोपाल में हैं, मेरे स्टूडियो में हैं। मैं उनसे समझता हूं कि क्या ये पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से आपको धमकी दी गई है, और इस धमकी के बाद क्या आपने औपचारिक रूप से थाने में आवेदन दिया है कि इसकी जांच हो कि किसने आपको ये धमकी भरा पत्र भेजा है। इसके अलावा 9 तारीख को लाहौर में जो जंगी प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, जीतू पटवारी हों, फूल सिंह बरैया हों, या सत्यदेव कटारे हों, अजय सिंह जी राहुल भैया हों, सभी ने एक स्वर से एक बात कही थी कि अब यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम समन्वय से नहीं, सीधा सीधा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले से की भावना से काम कर रही है, हम भी अब बदले की भावना से काम करेंगे, यानी हम भी बदलापुर लेके आएंगे। तो हम इन तमाम सारे सवालों को आज सीधे डॉक्टर गोविंद सिंह जी से पूछते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बहुत गंभीर मामला मानता हूं कि आप जैसे नेताओं को घर पर चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी देना, और उसको भी आपने कई दिनों बाद जब रैली हुई तब पब्लिक के बीच में रखा। इसके पहले आपने ना मीडिया को बताया, ना आपने शायद पुलिस में शिकायत की। मैं चाहता था कि पत्र की जानकारी क्षेत्र की जनता को दें, और हमारा कार्यक्रम पूर्व से तय हो चुका था। महात्मा गांधी ने क्रांति दिवस के रूप में 9 अगस्त को भारत अंग्रेज छोड़ो नारा दिया था, इसलिए मैंने भी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए लाहौर में क्रांति दिवस का आयोजन किया। पत्र हमें मिल चुका था करीब 19 या 20 जुलाई को, जब मैं दिल्ली से लौटा था तो उस समय प्राप्त हुआ। तो मैं सोचा था कि मुझे मालूम है ये सरकार और पुलिस के अधिकारी इतने आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नौकर बन के काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए जनता के सामने लाए। और अभी तक मैंने पत्र, चूँकि पूरे प्रदेश में मीडिया में सब जगह से खबर हो गई, हर जन तक ये खबर पहुंच गई, लेकिन किसी भी सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने या मंत्रिमंडल की सदस्य ने इस चीज़ से जानने की कोशिश नहीं की, बात भी नहीं की। तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो इसलिए हमने अभी तक दिया नहीं, लेकिन हमारे पास रखा हुआ है। मैं डीजीपी को ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि मैंने डीजीपी को कई बार पत्र लगाए। सुधीर सक्सेना जी हमारे इलाके से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी निर्दयता, इतना उनमें नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, आज नहीं हूँ, जनता का प्रतिनिधि तो रहा हूँ, आज भी हूँ, जनता के बीच काम कर रहा हूँ, तो फ़ोन तक नहीं उठाते। फ़ोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया। तो जिस आदमी फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं हो, समय मांगो तो समय देने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसे डीजीपी से। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने विचार किया कि पत्र तो डीजीपी को लिखना चाहिए, जो मिला है। मैं उस पत्र को ज़रूर उनके पास भेज रहा हूँ और कल ही भेज दूँगा। डॉक्टर साहब, आप सरकार में मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री, और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। आपको 40 साल का राजनीति का अनुभव है। आपने मंत्री रह के क्या इसी तरह काम किया जैसा आज आपके साथ हो रहा है? क्योंकि बीजेपी के, संघ के तमाम लोग आपके संपर्क में रहे मंत्री के रूप में भी। आपको लगता है कि जो इस समय माहौल है वो माहौल आपकी सरकार के समय भी था? नहीं, मेरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है पूरी फासिस्टवादी संगठन में, उनका सोच ये रहता है कि हम किसी भी तरह विरोधी को समाप्त करें, धौंस से दबा के प्रताड़ित करके, जब नहीं हो तो ख़त्म करने का भी प्रयास उनके फासिज्म जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के ऊपर चल रही है। तो
तो हमारा रहा, मैं तो सोचता था जब विधायक बन जाता तो सोचता मैं पूरे क्षेत्र का विधायक हूँ, एक दल का नहीं हूँ। क्षेत्र में तो एक ही रहता है, किसी पार्टी का हो, भाजपा का हो, बहुजन का हो, संघ का हो, जो भी हमारे साथ आए बातचीत करते थे, मैं मेरे से जो बन सकता था उनकी मदद करता था। भाईचारा भी स्थापित था हमारा। राजनीति में हम कोई दुश्मनी जैसा नहीं करते। राजनीति तो कबड्डी का खेल था, एक जीता एक हारा। लेकिन अब हमारे भिंड जिले के जो लाल के विधायक बने हैं, जो आज तो उन्होंने पूरा आतंक फैला रखा है। किसी कर्मचारी किसी विभाग के अधिकारी की कोई हिम्मत नहीं है कि सही काम को भी करे। आम जनता के कार्य रुके हैं। ये कांग्रेस का इसलिए नहीं होना। विधायक जी या उनके नंबर 2 के एक और विधायक हैं, विधायक छोटे भाई, उनको बंटू शर्मा के नाम से प्रचलित हैं। उनका जब फ़ोन पहुंचता है तो आते हैं। विकास कार्य रुके पड़े हैं। रेत रॉयल्टी पर भी रेत नहीं आने देते। अगर बंटू शर्मा जी या विधायक जी का आदेश देंगे टीआई को, तब आएगा। वही है टीआई लाहौर में है, जिसने कांग्रेस के हमारे नेताओं को निर्दोष होते हुए भी झूठे केस में रात को गिरफ्तार किया, असत्य केस में, और उल्टा टट लगा, लाठियों से लटकाया। इतना बेइज्जत अपमान शायद हमें लगता है अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ जो टीआई ने किया। उसी टीआई को लाहौर में निरीक्षक बनाया, और लगातार जातवाद। 7 थाने हैं लाहौर विधानसभा में, 7 में से 6 एक ही जात के, अपनी जात के रख लिए। उन्होंने एसडीओ पे अपनी जात का रखा है। और वो लोग भी कोई टीआई या कर्तव्य जनता के नौकर नहीं है, वो केवल लाहौर के विधायक के व्यक्तिगत नौकर समझ कर काम कर रहे हैं। जो आदेश दिया जाता है उस आदेश का पालन होती है। कई रिपोर्ट पिट रहे हैं, लोगों की मारपीट हो रही, गुंडागर्दी हो रही है, रिपोर्ट करने जाते थाने में, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे फंसाया गया। जिन लोगों ने हमारे सिकरी गांव है जहाँ के विधायक जी हैं, वीरेंद्र शर्मा भदौलिया, उन्होंने केवल एजेंट बने थे कांग्रेस पार्टी के हमारे चुनाव में। उनको प्रताड़ित कर लड़के को और दोनों को, पिताजी को उठा के जेल में डाल दिया, 300 साल लगा दिया। मुकदमा लगा के छोड़ के जैसे तैसे जेल से जमानत में छूटे। 1 महीने बाद फिर दोबारा उस लड़के को पकड़ ले गए कि हथियार बेचता है। और हर माह जब भी पकड़ते हैं तो 1 कट्टा या हथिया बंदूक रख के 2 राउंड रख के जेल भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया चल रही लगातार। एक हमारे कार्यकर्ता को जमुआ गांव के सत्येंद्र सिंह, उसको बीच बाजार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा, खून खच्चर हो गया। जब रिपोर्ट करने गया तो विधायक जी के भाई का फ़ोन पहुंच गया, रिपोर्ट नहीं लिखना है। टीआई ने कह दिया रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, इलाज करा लो। लेकिन जब वो नहीं अड़ा, माना कि हमारा मेडिकल कराओ, तो बोले नहीं मानता। बोले नहीं साहब, रिपोर्ट करना पड़ेगी, आपको लेना पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा, किसी को फ़ोन किया, भाई 6 पेटी शराब ले आओ, शराब ला, उसको हम रख देते हो, सीधे 6-7 महीने के लिए जेल में हो जाएगा। तो उसकी जब वहीं उसका मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था पूरे लाहौर क्षेत्र में हो चुकी है। नगर पालिका चारों कांग्रेस की थी। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, 8 महीने से काम बंद है। सीएमओ गुंडागर्दी कर रहा है, अध्यक्ष की कोई बात नहीं सुन रहा। चारों नगर एक भयभीत हो गए, डर की वजह से उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। तो हमारी अनुसूचित जात की महिला जो विमला दुधारिया थी, वो बेचारी आई मेरे पास, मैं क्या करूं, मर जाऊंगी। तो हमने जो अच्छा लगे करो। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली, उस दिन से शांति है। बाकी के 2 नगर परिषद हैं और एक लाहौर नगर पालिका, उसमें तो आतंक फैला है। वो सीएमओ को यहाँ भ्रष्टाचार में 18 जुलाई को आयुक्त महोदय उसको निलंबित करते हैं, 2 दिन बाद फिर उसको बहाल कर देते हैं। हमारे माननीय मंत्री जो है इंदौर के रहने विजय वर्गीय जी, उन देखने में, बातचीत करने में बड़े मधुर लगता है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इतना अन्याय पाप करवा रहे हैं विधायक के माध्यम से क्षेत्र की जनता से, कब का बदला लेना चाहते हैं। जबकि मैं भी मंत्री रहा हूँ, उन्होंने कोई बात कही है, मैंने पूरी तत्परता से प्राथमिकता के आधार पर उनकी सेवा करने का काम किया। डॉक्टर साहब, क्या आपको बीजेपी में ले जाना चाहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले आपको टारगेट क्यों किया? मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि आपको टारगेट कर रहे हो। पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी से लेके सरकार पूरी आपके पीछे पड़ी है, कभी नफ्ती कराते हैं, कभी कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। क्या कभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपसे संपर्क किया कि आप कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी में आ जाओ? क्योंकि चंबल में बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के पहले अनेक बार कई भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रस्ताव आए।
अरे भाई, आपके लिए तो कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ जो चाहोगे, आपकी प्रतिष्ठा, पद और आपकी क्षमता के अनुसार जो काम की है उसका ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन मैंने तय किया, मैं सोच समाजवादी विचारधारा से राजनीति में आया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, नेता बनूंगा। जनता ने बनाया, हमने शायद स्वीकार किया, और मैंने अभी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें हम नीचा देखें। अब चूँकि समय है, चुनाव हारने के बाद अपमानित करने का काम कर रहे। घर में 500 कभी अतिक्रमण की नाप करने नोटिस नहीं दिया, हमारे रजिस्ट्री देखा ही नहीं, तो कहा भी है तो देखना नहीं चाहा, और घर में घुस के 500 आदमी बोल के घुस गए। मैं टीआई और सब एसडीओपी और सब अधिकारी घर के। सुना 95 साल की माँ आपकी अंदर थी और उस समय ये सब लोग उसे थे। 95 साल की माँ रो रही है, चिल्ला रही, क्या हो गया, घर में क्या हो रहा है, बोल ढंग से नहीं पा रही थी, रोती रही। लेकिन निर्दयी लोग लगातार घर में तोड़ फोड़, गमले वमले रखे उनमें लाते मारते रहे, पेड़ पौधे लगे थे उनको तोड़ते रहे। इस तरह का अत्याचार जीवन में न मैंने कभी देखा है न कभी सुना है। डॉक्टर साहब, इसी तरह की बात कुछ दिन पहले तक रामनिवास करते थे। उनके भी कॉलेज के पर हमला बोला, उनके पेट्रोल पंप की ज़मीन की नपती हुई, और अंततः ऐसा आया कि उनको बीजेपी में जाना पड़ा। अब मंत्री भी बन गए हैं, शायद अब वो टिकट भी मिल जाएगी। इस तरह का दबाव आपके ऊपर भी है, और आप भी ऐसा सोचते हो कि यदि इतना प्रताड़ित करने से तो अच्छा है चलो बीजेपी ज्वाइन कर लें? नहीं, सब प्रश्न ही नहीं उठता। फासिस्टवादी जो हिटलर के विचारधारा में चलने वाली संस्था है, उसका मैं सदस्य कभी नहीं हो सकता। हालांकि उसमें संस्था में भी कई अच्छे लोग हैं, इनसे हमारे मधुर संबंध है, भाईचारा है। लेकिन हर आदमी की नीयत नहीं होती। कुछ लोग हैं ऐसे विचारधारा के जो आ जाते हैं, और जहाँ तक लाहौर क्षेत्र का बताया गया तो 19 केस चलिए, अब 307 के भी हैं, अपहरण के भी हैं। लेकिन सत्ता के दबाव में सब में भय के कारण लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। इस तरह की स्थिति है। अभी चुनाव के विधानसभा चुनाव के पूर्व लाहौर के सीएमओ महेश पुरोहित को अतिक्रमण कलेक्टर के आदेश के अतिक्रमण हटाने गए थे, रास्ते में बीच रास्ते मना हुआ था, और सीएम आके हमारे तब विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाठियाँ चलाई, राइफल लेके सीएमओ को मारा, उसकी कॉलर बोन टूट गई। उसने रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लौट के वो, जब मैं नेता प्रतिस्पर्धा मंच में शिवराज सिंह जी भी थे मुख्यमंत्री, मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाया, देखो जी पीट रहा है। मुख्यमंत्री जी की देखने में शिवराज सिंह बड़ा मधुर सौम्य, लेकिन इतना क्रूर आदमी था, उसने तत्काल उसको सीएमओ को निलंबित कर दिया और जाके रायसेन जिले में अटैच कर दिया। तो क्या न्याय की उम्मीद करें इन लोगों से। हालांकि मोहन यादव जी से अभी हमारी एक बार मुलाकात हुई है, तो उन्होंने हमारी बात को सुना था, और हमारे जो सच्चाई थी उसमें उन्होंने निर्णय लिया। आपने मोहन यादव ने आपको साथ दिया एक तरह से आपकी बात को सुन के, और उन्होंने संबंधित लोगों को निर्देश भी दिए? हाँ, दिए थे, लेकिन आतंक के बराबर है, आतंक पर कोई रोक नहीं है। लगातार अभी भी सब चल रहा है। लोग, ये कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर की बात आ रही है, ये क्या मामला है पूरा? दिग्विजय सिंह जी ने एफआईआर कराई है वहाँ। उसमें कलेक्टर साहब जो हमारे हैं, वो जहाँ जहाँ रहे उनका यही रवैया है। उमरिया थे तब भी हालत यही थी, आज भी भिंडाए। हमने तो प्रयास किया, कभी बात करते समझाते कि लाला आदमी तो बड़ा तेज तर्राट बड़ा बुद्धिमान होता है, आपके तो वो तो दुश्मनी जैसा बर्ताव करने लगे। लोग अभी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे थे 1 घंटे पहले, हम भिंड जिले के, कह रहे थे मैं कोई समस्या रह जाता हूँ तो ऐसे बहुत बुरी तरह से भगाते हैं, सुनते नहीं हैं। मैंने ऐसे कलेक्टर को पहली बार देखा। हम तो अपनी फरियाद लेके गए, पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, भगा दिए, चलिए देखें, कोई काम निर्णय ही नहीं लेते। लेकिन कलेक्टर की एफआईआर इसलिए है कि उन्होंने जैन समाज के एक नौजवान लड़के की हत्या की थी, बड़ा क्रूर हत्या थी। रात को घर में घुस के 6 गोलियाँ, सोते समय 1 बजे रात को गोली मारी और अपराधी भाग गए। और अभी एक साधारण उसमें झगड़े में एक्सीडेंट हो गया था, उसमें झगड़ा हुआ, एक हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था और मुस्लिम समाज के 2 व्यक्ति और एक यादव समाज का लड़का भी था साथ में। उन्हें दोस्ती के कारण मारपीट होने लगी, तो उसमें सिर में चोट ज़्यादा लग गई, तो उसकी डेथ हो गई। तो कलेक्टर ने जाके कहा, उसके 3 मकान तोड़ दिए मुस्लिम समाज के। तो जब हमारे उनके
जैन जो बालक मरा कि उसको मार डाला था, उसके पिताजी पन्ना होटल वाले हैं विनोद जैन, उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारे जैन समाज ने 2 दिन बाजार बंद रखा, 2 दिन सब किया, आपसे अनुरोध किया कि लड़का वापस नहीं आ सका। अपराधियों ने जो बुरा ऐसे कृत्य किया, घर में घुस के हमारे एक माता बेटे को गोली मार दी है, कैसे भी उसको न्याय मिलना चाहिए, इसके मकान तोड़ो, इनको यहाँ से हटाइए। तो कलेक्टर बोलते हैं कि नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। पता है, हिंदुओं तो दिग्विजय सिंह ने इसलिए कहा, बात भी की थी ज्ञापन देते समय, किस कानून के तहत है, क्या हिंदुओं के मकान अपराधी के बाद नहीं टूटेंगे और मुस्लिम समाज के हैं तो टूटेंगे? पहले तो मकान तोड़ना किस कानून में रखा है, किसको अधिकार है? सजा देना न्यायालय का काम है, न कि प्रशासन का अधिकार का, सरकार का। अगर कोई अपराध करता है तो न्यायालय में आप ले जाइए, गवाह सबूत पर दीजिए, सजा कराइए, फांसी पर लगवाइए। लेकिन संपत्ति सार्वजनिक जो मकान होता है, एक घर में 3-4 भाई सब रहते हैं, अलग अलग बंटवारा हो जाता। संयुक्त परिवारों की प्रथा है मध्य हिंदुस्तान में, धीरे धीरे वो टूट रही है, लेकिन अभी भी बहुत है। सबके मकान, जिनने एक ने अपराध किया पूरा मकान धराशायी। तो क्या कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर के लिए आप लोग अड़े हुए हैं, और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्या जैसा उस दिन मैंने सुना था, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि यदि यहाँ थाने में एफआईआर नहीं होगी तो कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने घोषणा की है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है, अगर कलेक्टर के विरुद्ध देहात थाना भिंड एफआईआर नहीं करता, पुलिस एफआईआर नहीं करती, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, एक ये भी सवाल है कि राजनीति पावर का खेल है। आपके कार्यकर्ताओं को जैसे जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, केस किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कब तक आपके साथ ये कार्यकर्ता रहेंगे? हमने देखा लाहौर में बड़ी संख्या में लोग आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन यही माहौल रखा तो कितने दिन लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? आपको अकेला करने की एक तरह से प्रयास है सत्तारूढ़ दल का कि आप अकेले हो जाएं, तो हो सकता है उसके बाद आपको बीजेपी में लाना आसान होगा। लाहौर और भिंड जिले का पानी बहादुरों का रहा है, वहाँ कार्य बहुत कम मिलते हैं, मैदान कम छोड़ते हैं। लेकिन समय है, आज की परिस्थिति में कई लोग भय के कारण भाजपा में भी चले गए, यह सच्चाई है। लेकिन जो बहादुर लोग हैं, जिन निस्वार्थ रूप से हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हैं, अगर ऐसा होता मैं भी वही काम करता तो लगातार आज की जाति माहौल में 7 बार विधायक नहीं बनता। हमें सबका समाजों का, सब जातियों का समर्थन मिलता रहा। इस बार तो हम नेता पद के कारण समय नहीं दे पाए, इसलिए चुनाव में हारना पड़ा। डॉक्टर साहब, ये एक और कि वहाँ आपकी जो जंगी प्रदर्शन 9 तारीख को रखा था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ थे, मैं भी था वहाँ पर एक निर्णय मैं देख रहा था कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मंच से कह रहे थे कि अब यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसी तरह बदले की कार्रवाई करेंगे, हम भी इसी तरह से जो बदला ले रहे हैं। आप सहमत हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के शब्द और इस तरह का फैसला करना, या ये कोई मजबूरी है? जहाँ तक सवाल मेरा व्यक्तिगत मत है, तो मैं बदले की राजनीति में मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर कोई आता था ही है, अपराध पर अपराध करता जाता, उसको दंड तो मिलना चाहिए। और हमारा जो क्षेत्रीय विधायक हैं लाहौर के, उनकी यही आदत है और यही सोच है, वो मानते नहीं है। लगातार आज ऐसा आतंक फैला, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, सब काम बंद हो गए। अगर जाते हैं जनपद पंचायत में, बेचारे गरीब आदमी काम कराने, तो पहले जाइए, उनसे फ़ोन कराइए, उनसे कहलवाइए, तब हम काम करेंगे। पूरा मतलब विकास का जो हमने सपना देखा था, जितना विकास किया था, वो सब बर्बाद हो रहा है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं को, निर्दोष लोग जेल में ठूस रहे हैं, बन के जो जेल में जा रहे हैं, झूठे मुकदमे फंस रहे हैं, और जेल में 100% असत्य। पुलिस अधीक्षक से कई बार कहा जांच कराएंगे, जो करेंगे, लेकिन कभी उन्होंने केवल कहने के आश्वासन किया कुछ नहीं, और लौट के उन्हीं को बराबर संरक्षण दे रहे। इसलिए हमें मजबूरी में पुलिस अधीक्षक के विरोध भी बोलना पड़ा। और मैंने तय कर लिया है कि भाई अगर अन्याय हुआ कार्यकर्ताओं के साथ, तो फिर मेरा राजनीति में या समाज में रहना, चुनाव मैं लड़ूंगा। और हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगा, उन पर मुकदमे जेल में डाल रहे हैं। अगर डालना है तो मुझे डालो, नहीं, मैं शायद तैयार हूँ जेल जाने को। मेरे ऊपर आरोप लगा फंसा, महीने, 2 महीने, 6 महीने अगर डालोगे, हम शहर चले जाएंगे। लेकिन जो बेचारे जेल में डाल दिए जाते, पता उनको मारा कहीं कि फ्रैक्चर आ गया जेल में, पुलिस ने झूठा ले जाके बता दिया कि उसमें कोई चोट नहीं है। जब चल नहीं पाया, मेडिकल कराया न्यायालय के द्वारा, तो उसके पैरों में फ्रैक्चर निकली।
उल्टा लटका रही है पुलिस। ये कभी हुआ है? मेरे चाहे जिसकी महिलाएं घर से पकड़ के बंद कर लेती हैं, जब तक मैं विधायक रहा 35 साल, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी भी महिला को निर्विरोध घर में अपराध। ऐसे में तो लाहौर की जनता विद्रोह करेगी। आप खुद कह रहे हो कि जनता वहाँ परेशान है, तो पूरी जनता ही सड़क पर उतर आएगी। तो ये तो अब आगे चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। अभी से ही जनता, आज चुनाव हो जाए तो अभी परिणाम आ जाएगा सामने। भाई हिंदुस्तान की जनता एक सीमा तक बर्दाश्त करती है, फिर विद्रोह करती है। महात्मा गांधी जी के साथ लाखों आदमी कैसे निकल पड़ा था, वे तो अकेले निकले थे। तो वही जन विद्रोह होगा। जब तो आपकी ये रणनीति क्या है अब इसको लेके? जो जिस तरह का माहौल है, आपने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन कैसे? अभी तो केवल मुश्किल से 9 महीने 8 महीने हुए हैं। अभी आपके पास 4.25 साल हैं, यही सरकार रहने वाली है, कोई सरकार तो चेंज होने वाली नहीं। तो आप किस तरह से इसको, और आपने सुना होगा एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो मेगांव से विधायक हैं, राकेश शुक्ला, उनने जब आप भावुक हो गए थे मंच पे, आपके आंसू आए थे, उन्होंने कहा कि आप तो अभी से रोने लगे, अभी तो 4.5 साल हैं लगभग। तो इस तरह की टिप्पणी भी आपके ऊपर की है उनने। शुक्ला जी को इसकी टिप्पणी के लिए मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके पिताजी के हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। वो एक तरह से हमें बहुत स्नेह करते थे। अब उन्होंने बोला है तो उनकी सत्ता के मत में बोल रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। अच्छा, बार बार बोले भाई, लेकिन मैं उनके विरुद्ध नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके पिताजी है तो अब एक तरह के मैं इसको भतीजा मानता था। अब अगर भतीजा अपने चाचा को इस तरह बेइज्जत बदनाम करे तो करने दो, उसको छूट है, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी। खूब जितना बोल सके बोले ना, मैं कुछ उनके विरुद्ध कुछ ना सोचूंगा ना करूँगा। जहाँ तक सवाल है भावुक होना सराहनीय है। जब कार्यकर्ता हमारे साथी जेल में डले हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी मेडिकल नहीं हो रहा है, परेशान किया जाए जेल में, उनके माँ पिताजी जब हमारे पास आके के रोते हैं, बिलखते हैं, तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी उनका देख के 10 दिल पिघल जाता है। तो जब वो रो रहे हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती, रात रात सो नहीं पाता। लेकिन हमें उम्मीद है अब जिस सब बातें हम एक बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से लेके बताऊंगा, हो सकता है जैसे अभी हमने पता चला कई अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रम में रखते हैं, इसमें इन मामलों में भी अधिकारी भ्रम में रखते हुए हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट दुख इस बात का है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा समझदार और लंबे समय तक राजनीति करने वाला व्यक्ति जो आज मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण विभाग का संभाल रहा है, वो इस तरह से एक अपराधी विधायक को इस तरह का संरक्षण दे के वहाँ प्रताड़ित करवा रहा है। नगर पालिका में धज्जियाँ उड़ गई प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की। अभी आज ही हमारे पास फ़ोन आया था हमारे मेहना के अध्यक्ष का, सब काम ही नहीं करने दे, 8 महीने से लोग हमारे पीछे पड़े। तो हमने कहा अगर क्या करें हमने जो अच्छा लगे करो, भाजपा में शामिल हो जाओ, वरदान मिल जाएगा जैसे मोदी जी देते रहे। जो भाजपा में भ्रष्टाचारी शामिल होते रहे उनको वरदान दे के पद देते रहे। तो हम जरा मजे मौज करो, तुम्हें अगर मौज करना है, सिद्धांत तो राजनीति में रहना है, तो भाई हमारे साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके परेशानी नहीं झेल सकते तो आपके लिए जहाँ भी है हमारी तरफ से कोई वो हो रहा है। ये 4.25 साल कैसे निकालोगे आप? जनता के दम पे, जनता का सहयोग से। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों को बिना लाठी बंदूक के उनको पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करके निकाल दिया, उसी प्रकार हम जनता का सहयोग के लिए गिरफ्तारियाँ देंगे। आप भरोसा दिला रहे हैं लाहौर की जनता को 4.5 साल बाद गोविंद सिंह फिर मैदान में होंगे? नहीं, मैदान की तो हमारी उम्र हो गई, सोच नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज 72 का हो गया हूँ पूरा कंप्लीट। तब आगे कब तक राजनीति नए लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए, फिर विचार देखेंगे। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादातर तो हमारा विचार विधानसभा चुनाव लड़नी है। लेकिन जो निश्चित है अगर पार्लियामेंट जनरल हो गई तो विचार जरूर सोचूंगा, चुनाव लड़ने का मन बनाऊंगा। देखिए संघर्ष जारी रहेगा, चाहे चुनावी राजनीति करें ना करें। चुनाव राजनीति से कोई रास्ता नहीं, राजनीति जनता की सेवा करना है करेंगे, उनको न्याय दिलाना है लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल जाएंगे। जनता का सहयोग मिलेगा जैसे अभी मिला है। जब इतनी परिस्थिति, इतने भय के वातावरण में भी आतंक के साए में लोग आए, तो हमें उम्मीद है
कि लाल की बहादुर कार्यकर्ता जनता हमारा साथ देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि आप कितने भी जुल्म कर लें, हम जुल्म सहेंगे, लेकिन हम अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध भी करेंगे, और हम इस सरकार से ना डरेंगे ना हम बीजेपी की ओर जाएंगे, जिसके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन सब सारी बातों के बीच में दो बातों पर उनका कष्ट है। एक, कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके अभिन्न मित्र रहे हैं, सुख दुख के साथी रहे हैं, उनकी इस भूमिका पर, आज की भूमिका पर उनको काफ़ी कहना चाहिए नाराजगी भी है और काफ़ी दुख है कि वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना भी है और उसे गंभीरता से लिया है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलकर सारे हालात बताऊंगा, और उन्हें उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे, और नहीं सुधरेंगे तो प्रजातंत्र में जो एक तरीका है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, जेल जाने का, वो सारे विकल्प उनके खुले हैं। लेकिन इतना तय है कि वे किसी भी कीमत पर कितना भी जुल्म कर लें, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।